नमस्कार, इवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपकी साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। 24 जून को जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर के 14 नेता होंगे शामिल। प्रदेश के बड़े नेताओं के एक ही एजेंडे, धारा 370 और 35A पर फैसला वापस ले सरकार। बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आबाद, पीपल्स कांग्रेस के प्रमुख सज्जाद लोन और पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग को भी आमंत्रित किया गया। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के बड़े नेताओं ने भी शामिल होने की घोषणा की। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने किया याद। उन्हें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अर्पित की श्रद्धांजलि। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा को लेकर अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित करने वाले जनसंघ के संस्थापक महान राष्ट्रभक्त श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। सीडीएस बिपिन रावत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, आंतरिक शांति प्रक्रिया बाधित होने पर ना सोचे, जारी है सीजफायर, दोनों चीजें एक साथ संभव नहीं। रावत ने कहा, थिएटर कमान गठन प्रक्रिया सही रास्ते पर, तीनों सेनाओं के अधिकांश मुद्दों को हल करने में सक्षम। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं शांति। अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे आतंकी। अब दक्षिण कश्मीर के शोपियां में पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद की गोली मारकर की हत्या। नमाज पढ़कर वापस लौट रहे थे अहमद। परीमपोरा थाने में सीआईडी के साथ काम कर रहे थे परवेज। आतंकियों ने मारी थी 3 गोलियां। अस्पताल ले जाते वक्त हुई मौत। एक हफ्ते में दूसरी बार सुरक्षा बल बने निशाना। इन महासागर क्षेत्र में अमेरिका के साथ भारतीय नौसेना का अभ्यास। 2 दिवसीय होगा व्यापक नौसैनिक अभ्यास। अमेरिकी CS-3 का संचालन संबंधी कार्य भी लेगी भाग। अभ्यास में बड़ी संख्या में विध्वंसक फ्रिगेट तथा अन्य जहाज शामिल। अभ्यास का लक्ष्य दोनों देशों के संबंध और सहयोग को मजबूत बनाना। देश भर में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कोरोना के संक्रमित। बीते 24 घंटे में आए 50,784 नए मामले। इस दौरान 1,359 लोगों की मौत, तो वहीं 68,529 लोग इलाज के बाद हुए रिकवर। तो वहीं 19,122 एक्टिव केसेस हुए कम। 9 राज्यों में रोजाना 1,000 से ज्यादा नए केसेस। फिलहाल देश में 6,38,000 से ज्यादा नए मामले। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों का अनुमान, तीसरी लहर का कारण बन सकता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। देश में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 22 मामले। हेल्थ मिनिस्ट्री ने डेल्टा प्लस को घोषित किया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। महाराष्ट्र, केरल और MP को सतर्क रहने की दी सलाह। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र के रत्नागिरी और जलगांव से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि। कहा, धारा 370 हटाने के लिए हमेशा लड़ते रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने रानी झलकारीबाई अस्पताल का किया निरीक्षण। उन्होंने रसोई घर, सामान्य वार्ड का निरीक्षण करते हुए हकीकत का लिया जायजा। कहा, किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर हुआ तैयार। शिवलिंग के आकार की इमारत में 186 करोड़ की आई है लागत। भारत जापान रिश्ते की मिसाल है सेंटर। यूपी के महाराजगंज में निचलौल तहसील क्षेत्र में बांटी गई खाद्य सामग्री। एक्शन एड संस्थान की ओर से किया गया आयोजन। इस दौरान एक्शन एड संस्थान के लोग भी रहे उपस्थित। यूपी के महाराजगंज में नौतनवा तहसील में पूर्व प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप। आधा दर्जन ग्रामीणों ने तहसील में दिया धरना। मनरेगा आवास में जमकर घोटाले करने के लगाए आरोप। यूपी के कानपुर देहात में मारपीट का वीडियो वायरल। मंगलपुर थाना क्षेत्र का वीडियो। जमीनी विवाद के चलते परिवार के सदस्यों में हाथापाई। पुलिस वायरल वीडियो की जांच में जुटी। यूपी के एटा में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। साइकिल सवार सहित 3 लोग हुए घायल। कार अनियंत्रित होकर पलटी। यूपी के महाराजगंज नौतनवा स्वास्थ्य केंद्रों पर नेपालियों को पैसा लेकर वैक्सीन लगाने का मामला। अस्पताल से लेकर महाराजगंज प्रशासन में मचा हड़कंप, हुआ भारी हंगामा। MP के छिंदवाड़ा में वाटर वॉल में फंसे 2 परिवारों का रेस्क्यू ऑपरेशन। पिकनिक मनाने आए थे परिवार। 8 घंटे चले ऑपरेशन के बाद सभी को निकाला गया सुरक्षित बाहर। मुख्यमंत्री गहलोत ने स्वास्थ्य विभाग से वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा की। कहा, समय पर दूसरी डोज लगाने का काम भी दे प्राथमिकता। मोबाइल पर मैसेज आने माध्यम से दे दूसरी डोज की सूचना। जयपुर के कालाडेरा कस्बे में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी आग। सूचना से अफरा तफरी का माहौल। स्थानीय लोगों ने पानी के टैंकरों से पाया आग पर नियंत्रण। जयपुर की बस्ती में एम्बुलेंस ने खड़े पिकअप को मारी टक्कर। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। दोनों घायलों को पहुंचाया SMS अस्पताल। राजधानी जयपुर में वाहन चोरी की वारदात का पर्दाफाश। 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार। मुहाना थाना पुलिस ने की कार्रवाई। चोरी की 2 बाइक भी हुई बरामद। लक्ष्मणगढ़ में भाजपा अल्पसंख्यक शहर मंडल अध्यक्ष सिकंदर चौहान ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस का थामा दामन। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत सम्मान। सिरोही के आबू रोड के वर्ली के पास VIP मूवमेंट पर कार पर हुआ पथराव। पथराव में जयपुर निवासी चालक हुआ घायल। पुलिस ने पथराव करने वाले 3 मंचलों को लिया हिरासत में।
कोरोना संक्रमण के बाद शिक्षा नगरी कोटा में पसरा सन्नाटा, छात्रों के बिना चौपट हुई अर्थव्यवस्था। 3000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री बर्बाद, परिवारों के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। बूंदी के कापरेन में ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत, पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर बलकासा फाटक के पास हुई घटना। अलवर में गहराई पानी की समस्या, 5 दिनों से विधायक सहित कई पार्टी कार्यकर्ता दे रहे धरना। कहा जब तक आमजन संतुष्ट नहीं तब तक जारी रहेगा धरना। पाली के सोजत में कुएं पर मरम्मत के दौरान दही मिट्टी नीचे दबे लोगों का किया गया रेस्क्यू, हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौत। बूंदी जिला कलेक्टर के आदेश पर अतिक्रमण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, कच्ची भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए सीसी रोड को जेसीबी की सहायता से तोड़ा। नगर परिषद कर्मचारी व पुलिस जाब्ता रहा उपस्थित। झुंझुनू के बेटे के अस्पताल में मरीज की मौत पर नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही का आरोप, परिजनों ने कहा स्टाफ मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त रहे, मरीज की हालत बिगड़ती रही। सिरोही के शिवगंज में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, दिन रात किया जा रहा है बजरी का खनन, पुलिस बनी है मुख्य दर्शक। अजमेर में हुक्का पीते हुए 5 युवकों को दरगाह थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर छापेमारी कर की कार्रवाई, साथ ही 10 चिलम, पाइप, नली तथा बर्नल भी किए बरामद। झालावाड़ के बकानी में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, मामले की पुलिस को दी गई सूचना, आत्महत्या की वजह का नहीं हुआ खुलासा। बारा की मांगरोल में 4 जुआरी हुए गिरफ्तार, 15,000 रुपए की नकदी और सट्टा उपकरण भी बरामद, मेन बस स्टैंड स्थित कॉम्प्लेक्स के पास से दबोचे गए। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के डिस्कॉम की कार्रवाई, 68 विद्युत पोल उखाड़े, 2 किलोमीटर विद्युत लाइन और एक अवैध ट्रांसफार्मर किया जब्त, पशुओं की मौत के बाद विद्युत विभाग आया हरकत में। सिरोही में विधायक संयम लोढ़ा ने राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंपा ज्ञापन, जिले के विकास में सहयोग करने का किया आग्रह, माउंट आबू पर्यटन विकास को मास्टर प्लान तैयार करवाने की भी मांग की। बांदीकुई में 1 जुलाई से होगा रक्तदान शिविर का आयोजन, युवाओं ने बैठक कर शिविर पर की चर्चा। टॉकी पिपलू में वैक्सीन को लेकर अनूठी जागरूकता फेरी, जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को वैक्सीनेशन का महत्व समझाया, फेरी को उपखंड तहसीलदार अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अरूपगढ़ में किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी, आईजीएनपी की नहर में आया कटाव, जेसीबी की सहायता से किसानों ने कटाव को भरने का किया प्रयास, 3 महीने के बाद आया था नहर में पानी। औहर के विधायक कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दी गई श्रद्धांजलि, विधायक छगन सिंह राजपुरोहित रहे उपस्थित, 2 मिनट का रखा मौन। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में सामाजिक सरोकार की मिसाल बनी युवाओं की लघु फिल्म, वैक्सीन को लेकर व्याप्त भ्रम, भ्रांति और अफवाह को खत्म करने का किया प्रयास, फिल्म निर्माता को लेकर अभिनेता के किरदार में है युवा टीम। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।